नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.1 में हमने दो टॉपिक पढ़े। एक था हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला था और एक था हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास आता है स्लोप। सबसे पहले तो स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप एंड एंगल भी फाइंड करना है और उसकी स्लोप भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट है हमारे पास -2 एंड 4 एंड सेकंड है 5 एंड 11। गिवन पॉइंट में हमने सबसे पहले लिखना है कि स्लोप ऑफ ए और बी की स्लोप जो है वो हमने लिखा। फार्मूला स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया एंड फार्मूला था y2 माइनस y1 वेयर y2 इज इक्वल टू 11 एंड y1 इज इक्वल टू 4। 11 माइनस 4 एंड x2 माइनस x1। तो माइनस x1 जो है वो -2 के इक्वल है। माइनस माइनस मिलकर प्लस 7 कट के 1 आने m हमारे पास आ गया 1। अब स्लोप का फार्मूला है m इज़ इक्वल टू tan थीटा। एंगल फाइंड करने का फार्मूला है m इज़ इक्वल टू tan थीटा वेयर m इज़ स्लोप। स्लोप की जगह पे 1 लिख दिया एंड tan थीटा वैसे का वैसे लिख दिया। हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो tan इधर आके इन्वर्स कर देंगे तो tan इन्वर्स 1 इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर होगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 एंड -2 2 एंड 7। इसमें भी हमने स्लोप ऑफ ए बी में ये करना है कि उसको m से रिप्रेजेंट करना है। 7 माइनस -2 2 माइनस 3 9 बाई -1 विच इज़ इक्वल टू -1 के नेगेटिव है। -1 नेगेटिव है जिसकी वजह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म हमारे पास आएगी। फार्मूला tan का वही लगाया, tan थीटा इज़ इक्वल टू m या m इज़ इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स m की जगह पे हमने लिख दिया -9 एंड थीटा जो माइनस का होता है तो फार्मूला है -tan थीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस tan थीटा। ये फार्मूला फर्स्ट ईयर मैथ में हमने पढ़ा है। तो इसकी जगह पे लिख देंगे 180 माइनस tan थीटा मीन्स के जहाँ पे भी माइनस की फॉर्म आएगी ना वहाँ पे आपने ये करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 9। तो tan इनवर्स 9 को अगर आप सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आता है 83.6666 डिग्री। उसको 180 से माइनस करेंगे तो आपके पास जो फाइनली थीटा होगा वो आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही 4 एंड 6 और 4 एंड 8, एक y1 एक x1 दूसरा एक x2 और y2 और इसी फार्मूले से जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि 8 माइनस 6 एंड 4 माइनस 4 2/0 एंड 2/0 इज़ आल्सो कॉल्ड इन्फिनिटी मीन्स के 1/0 इन्फिनिटी है, 2/0 इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी अनडिफाइन है मैथ में। तो हम लिखेंगे m इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, m इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी एंड tan थीटा इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। अब tan इन्फिनिटी हमने पढ़ा था कि वो ऊपर टेबल के अंदर लिखा हुआ था कि अनडिफाइन, उसको कोई डिफाइन ही मतलब नहीं किया गया था। लेकिन वो टेबल में tan जो था वो इन्वर्स में नहीं था, tan थीटा था, tan इन्वर्स थीटा नहीं था। जब आप कैलकुलेटर से tan इन्वर्स थीटा फाइंड करेंगे, थीटा इज़ इक्वल टू 2/0 इन्फिनिटी फाइंड करेंगे तो आपके पास जो उसका आंसर होगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इन अ ट्रायंगल ABC फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो स्लोप का फार्मूला है वो मैंने बताया पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर कि स्लोप का फार्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 इज़ इक्वल टू स्लोप। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे उसने फर्स्ट पार्ट पूछा है कि ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, लेट दिस इज ट्रायंगल एंड A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। गिवन पॉइंट फर्स्ट A है, सेकंड B है, थर्ड C है। यहाँ मेंशन कर दिए कि A B C इसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उसने कहा कि ईच साइड ऑफ ट्रायंगल स्लोप ऑफ AB, पहले हम AB की स्लोप फाइंड करेंगे, देन स्लोप ऑफ BC, देन स्लोप ऑफ CA या AC। स्लोप ऑफ AB इज़ इक्वल टू फार्मूला यहाँ पे भी वो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 AB में y2 जो है वो 2 के इक्वल है एंड y1 जो है वो 6 के इक्वल है, तो 2 माइनस 6। सिमिलरली x2 माइनस 4 के इक्वल है और y2 8 के इक्वल है, तो -4 फार्मूले का माइनस एंड 8 कटिंग करेंगे तो 1/3 हमारा आ जाएगा स्लोप ऑफ AB।
ए बी के बाद हम बात करते हैं बी सी की। अब बी सी में ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो फार्मूला वही लगेगा x2 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो -6 -2 प्लस 4 कटिंग की, आंसर आ गया -4। ये यहाँ पे मान नहीं लिया, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। देन उसके बाद स्लोप ऑफ ए सी, ए और सी की। ए और सी में ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। सिंपल स्लोप फार्मूला y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सॉरी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो सिंपल वो गिवन पॉइंट से आपने वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है। और आएगा -6 डिवाइडेड बाय -2 -8। कटिंग की तो हमारे पास आंसर इसका आ गया 6/5। ये इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें लिखा था कि ईच साइड ऑफ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट है ईच मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अब मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या है? सबसे पहले हमने वर्डिक्स लिखे हैं यहाँ पे। वर्डिक्स है ए बी एंड सी, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। लेट कर लिया कि एल एम एंड एन बी दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, कि ए बी का मिड पॉइंट एल है, बी सी का मिड पॉइंट एम है और ए सी का मिड पॉइंट एन है। हमने ये लेट कर लिया। तो अब चूंकि हमने इनकी मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन मिड में आता है, तो मीन्स कि यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, ना कि हम यहाँ पे स्लोप फार्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एल। तो एल पे हमने ए बी का फार्मूला में जो पॉइंट्स है इसको मिड पॉइंट फॉलो किया। मिड पॉइंट फार्मूला था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू -4, x1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 2 एंड 8/2 कटिंग की तो 4 और इधर आ गया हमारे पास 2 स्लोप ऑफ ए बी, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देन उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू एम। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू एम एंड एम के बाद हमने बी और सी के पॉइंट को फॉलो करते हुए यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया। देन उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ ए सी में एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहाँ पे हमने वो लिखा। देन ए और सी को पॉइंट को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया। तो 3 हमारे पास पॉइंट आ गए, एल एम एंड एन। देन इसके बाद मीडियन फाइंड करना है, तो आगे हमने फाइंड किया कि स्लोप ऑफ मीडियन ए एम, ए से एम तक का जो है मीडियन, देन बी से एन तक का, फिर सी से एल तक का। ए से एम तक का कैसे? ए से एम तक, बी से एन तक एंड सी से एल तक। जो हमने लाइंस पॉइंट को फिक्स कर दिया कि ए से एम, बी से एन, सी से एल, ये हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ए और एम, ए से एम तक का डिस्टेंस जो है, एम हमारे पास निकल आया। एम पॉइंट कौन सा है? -2 -3 -2। इस पॉइंट को और ए वाला पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया गया है उन दोनों को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। देन उसके पास स्लोप ऑफ मीडियन बी एन में क्या है कि एन वाला जो हमारे पास आया 3 and 0 और बी है हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है, जो भी है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है बी किसके इक्वल है। तो बी और एन वाले पॉइंट को हम फॉलो करते हुए स्लोप फार्मूला लगाएंगे, वो हमारा मीडियन आ जाएगा बी एन का। देन उसके बाद स्लोप ऑफ मीडियन सी एल, सी क्वेश्चन में दिया गया है, एल हमने फाइंड किया जो कि है 2 and 4, उसको फॉलो किया और यहाँ वैल्यूज पुट की फार्मूले के अंदर। स्लोप फार्मूला हमने वही दोबारा जो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय तो आ जाएगा 10/4 कटिंग की, तो हमारे पास इसकी मीडियन आ जाएगा 5/2।